रिया और महेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड जिगर था, उसने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर रिया और महेश एक दूसरे के नजदीक आने लगे। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। पार्क में घूमना, साथ में थिएटर में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते स्कूल खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार रिया और महेश दोनों एक तालाब के किनारे बैठे थे। रिया ने महेश से कहा, अब तो हमारी स्कूल भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। महेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि रिया तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। महेश के घर वाले मान गए थे और यहाँ रिया की माँ मान गई थी, मगर पापा ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वो दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि रिया के पापा ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी महेश को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि महेश तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। पर उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कैसे रिया के घर वालों को मने। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। महेश घर पे खान और बात करना बंद कर दिया था। ये देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो रिया से ही होगी, आप कल ही रिया के घरवालों से बात करो। अगले ही दिन महेश के पापा रिया के घर गए और रिया के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी भी अच्छी है, वो आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखेगा। महेश के पिताजी की बात सुनकर रिया के घर वाले मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। महेश और रिया की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वो अपने हनीमून के लिए गोवा गए। गोवा से लौटते ही महेश अपने नौकरी पे लग गया। दोनों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। उनकी शादी को अब 3 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार सब लोग रिया से महेश यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कभी दे रही हो, पर वो हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। महेश और रिया भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सारे रिपोर्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रिया की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। रिया बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाए जा रही थी कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। 5 साल बीत गए पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन महेश नौकरी से लौट तो उसकी मां उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख क्या हो रहा है, ना बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। ये सब रिया सुन रही थी और रोने लगी। महेश ने अपनी मां को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझमें भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी मां को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मां की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। रिया थोड़ी शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात रिया यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूँ मैं। वो पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। महेश भी ऑफिस के लिए निकल गया, रिया भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही।
रात को जब महेश घर आया तो रिया खाना लेकर आई। दोनों साथ मिलकर खाना खाया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक रिया ने महेश से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। महेश पूरी रात उसी बात पर सोचता रहा और सुबह मान गया। ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हुई। वो दोनों दूसरे ही दिन एक अनाथ संस्था गए और वहां पूरी बात बताई। अनाथ संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको कॉल करेंगे। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको अभी तक कोई कॉल आया नहीं। महेश जब भी वहां जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की गाड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब रिया की हिम्मत हार चुकी थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। महेश भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर महेश ने रिया का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में वहां जाते थे। इंतजार करते करते 9 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक महेश को कॉल आता है कि आप अनाथ संस्था में आ जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत रिया को कॉल करके अनाथ संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटा गोद दे जा रहा है, जो कि सिर्फ 6 महीने का है। महेश और रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महेश तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। वो दोनों उस बच्चे को लेकर घर आए। महेश की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम आर्यन रखा। वो सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटा जो मिल गया था और वो उसे बहुत ध्यान रखते थे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे। और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।